हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आ गई हूँ बरू साहिब। तो अभी हम जा रहे हैं दरबार साहिब। तो अभी वहीं पे चलते हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं। तो हम एरी भी जाके आएंगे। हाय बेन। हाय। और आगे से देखो कौन आ रहा है, जाने पहचाने लोग। हाय कनिका। प्लीज। हाय दीक्षा। अयो। देखो तो कहाँ जा रहे हो तुम? हम थोड़ी सी गालियाँ खा के आ रहे हैं और मैं किससे? सुना के आ रही हूँ। किससे? अरे यार, यहाँ के जो आना है गुरुद्वारा में, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। मैं कहा मैम वो जो पढ़े हैं कहते वो तो सिर्फ सिर कवर करने के लिए। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। फिर उसके बाद मैं बाहर ही रुक गई, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को आके कहती है कि आप जाना नहीं अंदर। मैंने कहा जब मुझे कोई एक बार कोई टोक देता ना किसी काम के लिए, फिर वहाँ जाने का मेरा मन नहीं होता। श्रद्धा दिल में रखो, दिमाग में नहीं। और पीछे से आ रही है अमन। हाय अमन, हेलो। कैसी हो तुम? बस कहाँ जाके तो अभी हम दरबार साहिब पहुँच ही गए हैं। ये है दरबार साहिब, बड़ू साहिब का फेमस। तो अभी हम दोनों ने दर्शन कर लिया है और प्रसाद भी खा लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अभी हम जा रहे हैं एरी। चलो। सारी रिस्ट्रिक्शंस बंद हो गई हैं रिगार्डिंग मास्क और कोविड से रिलेटेड। तो अभी सारा क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है। एकेडमी के बच्चे और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आज हम बात करेंगे हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में। जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ ये एक गर्ल्स हॉस्टल है और मैं गर्ल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। तो यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो यहाँ पे 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के साथ ही है, एक नर्सिंग हॉस्टल है। तो मैं नर्सिंग हॉस्टल में ही रहती हूँ और इसमें 10 फ्लोर्स हैं और मैं अभी 4th फ्लोर पे हूँ। तो किसी ने पूछा था कि गर्मी मौसम कैसा है, तो मौसम बिल्कुल जैसे नॉर्मल मंडी डिस्ट्रिक्ट का है और हमीरपुर का है, कांगड़ा का है, वैसा ही है नॉर्मल। अभी मैंने इस टाइम पे मतलब मैं 4th फ्लोर पे हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है। टॉप फ्लोर्स में गर्मी है लेकिन इस फ्लोर पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अभी मुझे फ़ैन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन मैं अगर बाहर जाती हूँ तो बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अगर बाहर से आना हो रूम में तो बहुत गर्मी लगती है, तो एकदम से फ़ैन चलाना पड़ता है। और रात को और सुबह तो इतनी ज़्यादा कुछ खास गर्मी नहीं है और सुबह शाम को ठंड होती है और दिन को होती है गर्मी बस। और बाकी रूम टूर की बात की थी तो रूम यहाँ पे जो रूम्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को वो 4 सीटर्स होते हैं, कुछ 2 सीटर्स हैं और कुछ 3 सीटर्स हैं। जो मेरा रूम है वो 3 सीटर्स हैं। तो हम 3 रूममेट्स रहते हैं, मैं, किरण और मौमिता। जो हमारा रूम है वो एल शेप में, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जैसे मेरा पोर्शन है इधर को, फिर जो बीच में है वो मौमिता का है और उस साइड को किरण का है, इधर को और इधर को और इधर को, और ये बाहर को बालकनी है। तो ये है बालकनी का व्यू, इतनी सी बालकनी है। और वो जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है वो दूसरे रूम के बच्चे हैं वो उधर रहते हैं। तो मतलब 2 रूम्स इस बालकनी को कंबाइनली यूज़ करते हैं। और ये जो वायर्स हैं आपको दिख रही हैं, ये वायर्स हमने खुद ही लगा के की हुई हैं यहाँ पे कपड़े हैंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मंकी का काफ़ी डर रहता है। मंकी वगैरह काफ़ी आते हैं लेकिन इस साइड तो नहीं आते हैं, इसलिए हमने कपड़ों को लगाने के लिए क्लिप्स लगाए होते हैं हमेशा, ताकि बंदर वगैरह ले ना जाए। और ये जो मेरी वाली साइड की बालकनी है यहाँ पे धूप नहीं आती है, तो गर्मियों के लिए तो अच्छा है लेकिन सर्दियों में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम लेंटर पे चले जाते हैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और बालकनी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कई बार दिक्कत आ जाती है जब जो साथ वाले रूम वाले भी कपड़े धो लेते हैं और हम भी धो लेते हैं, तो हम हैंगर्स का यूज़ कर लेते हैं ताकि कपड़े मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम बालकनी में डाल सकें।
क्योंकि वायर्स पे डालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हैंगर्स ठीक रहते हैं, उसमें ज़्यादा वो स्पेस कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। वैसे तो हॉस्टल में सब कुछ ही एसेंशियल होता है, लेकिन जो इस हॉस्टल में है यहाँ पर कैटल मस्ट है, क्योंकि कैटल में हम कभी भी अपनी चॉइस का कुछ भी बना के खा सकते हैं। और जो आयरन है वो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं होती है। लाइक अभी मैं मास्टर्स में हूँ तो यूज़ में हो रही है, लाइक हमें डेली कपड़े चेंज करने होते हैं, हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है तो यूज़ हो जाती है। लेकिन जब मैं बैचलर में थी, मैंने बैचलर भी यहीं से करी हुई है, तो तब हमें प्रेस की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सिर्फ़ कैजुअल्स प्रेस करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती थी, लेकिन जो हमारी ड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पे लॉन्ड्री में जाता है, डेली लॉन्ड्री में जाता है। लाइक सुबह हम रख देते थे तो शाम को ड्रेस आ जाती है। और जो हमारा मतलब बैचलर का जो कोड था, लाइक हमें कैंपस में भी ड्रेस के साथ ही घूमना था, तो ज़्यादा हम कैजुअल्स यूज़ करते नहीं थे। और जो लोअर टी शर्ट्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो स्पेस है पर इंडिविजुअल पर स्टूडेंट वो इतना सा रहता है, लाइक बेड, एक टेबल, एक चेयर और एक अलमीरा, तो इतना ही मिलता है यहाँ पे। बाकी जो मैट्रेस वगैरह है वो बच्चे खुद लेके आते हैं बाहर से। जैसे अभी लाइट चलेगी तो लाइट आ जाती है, लेकिन जो स्विचेस की लाइट है वो चली जाएगी, लाइक हम चार्जिंग पे कुछ नहीं लगा सकते हैं। और जो दूसरी लाइट है वो तो जनरेटर से चलती रहती है, वो जस्ट विद इन लाइक दिस, अब भी गई थी और अब भी आ गई, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा जो गीज़र्स वगैरह है बाहर, वो पहले तो जैसे बॉयलर्स चलते थे, लाइक सर्दियों में 5:30 टू 6:30 उनकी टाइमिंग रहती थी, लेकिन वैसे गीज़र्स भी चलते रहते हैं। बॉयलर्स तो तब होता है जब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि जो वॉशरूम है वो अटैच नहीं है रूम के साथ, वो कॉमन ही है। और जो वर्कर्स हैं वो डेली आते हैं वहाँ पे सफाई करने के लिए, और रूम्स और जो बालकनी है वो हम खुद ही क्लीन करते हैं, उनको सफाई करने के लिए कोई नहीं आता है, हम खुद ही उनको करते हैं। और जो यहाँ के हॉस्टल एसेंशियल्स हैं वो मैक्सिमम जो भी हमारी नीड्स होती हैं वही होती हैं। लाइक तुम मतलब घर के जितना सारा सामान तो यहाँ पे ला नहीं सकते हो, तो जितना कम से कम आप सामान लाओ उतना बेटर रहता है। लाइक फर्स्ट ईयर में हम ऐसे होते ये भी ले चलो वो भी ले चलो, लेकिन जब मैं 4th 5th 6th ईयर तक आते आते पता चलता है कि यार अब ये लेके कैसे जाना है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक अलमीरा प्रोवाइड होती है जिसके अंदर हम थोड़ा ही सामान रख सकते हैं, लाइक अपने कपड़े, अपने जो भी चीज़ें हैं, ग्रॉसरी का, खाने पीने का, सिर्फ एक ही होती है। तो वो भी इतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लाइक छोटी सी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि लाइक इतनी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जिसके अंदर भी 2-3 कंपार्टमेंट्स हैं। एक नीचे कंपार्टमेंट है जिसके अंदर हमें अपनी बुक्स भी रखनी पड़ती है, हमें अपना कपड़े भी एडजस्ट करने पड़ते हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स है या फिर कुछ भी जो भी हमारा लगेज है वो उसी में हम कैरी करते हैं। जिम की फैसिलिटी है वो है तो है, लेकिन वो अकेडमी में है। लाइक वहाँ जाने के लिए कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं। लाइक जिम जाने के लिए आपको सूट पहनना पड़ेगा, विद चुन्नी जाना पड़ेगा। तो हमने कभी प्रेफर ही नहीं किया जिम जाना, क्योंकि ये जो पार्क है यहाँ पे, आउटसाइड ही पार्क है एक, वहाँ पे ओपन जिम है तो हम वहाँ पे ही चले जाते हैं। मतलब वहाँ एकेडमिक्स वाले में हम कभी गए ही नहीं, क्योंकि सूट पहन के कैसे हम मैनेज करेंगे, वी डोंट नो, मतलब होता ही नहीं मैनेज शायद। अगर कोई कर सकता है तो वो जा सकता है। और जो बाकी जो फैसिलिटी है मेस की, वो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है। और यहाँ पे लाइक ज़्यादा जो सामान वगैरह है वो भी इतना मिलता नहीं है। मतलब जो नीड्स का बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं वो तो मिल जाएंगे आपको। लाइक जो एरी, मैंने आपको कई बार दिखाया अपनी वीडियोस में, एरी मॉल जो है मतलब छोटा सा, वहाँ पे हमें अपनी बेसिक अमेनिटीज़ हम फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम घर से ही लेके आते हैं, जब भी घर जाते हैं तो बस लेके आ जाते हैं, या फिर ऑनलाइन भी यहाँ पे सामान आ ही जाता है वैसे। और जो बात रहती है आउटिंग की या फिर जो भी यहाँ से बाहर है, तो यहाँ पे घूमने के लिए वैसे तो आउटिंग मिलती ही नहीं है। अगर मिलती भी है तो बोलते केयर टेकर को साथ ले जाओ, या फिर मतलब अगर भेजते हैं तो मतलब आउटिंग्स हैं ही बहुत ज़्यादा दूर। लाइक यहाँ से सोलन कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं सोलन पहुँचने के लिए। और जो राजगढ़ है वो भी 1 घंटा दूर है, वहाँ पे भी मतलब छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठीक है, तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी कोविड करके, पहले तो ऐसा था कोविड के कारण हमें हमेशा कोविड टेस्ट करवा के आना पड़ता था,
तो उस टाइम पे टेस्ट करवाना, फिर कई बार क्वारंटाइन रखना, लेकिन अभी फाइनली ये कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं कैंपस में। एंड प्लीज़ हॉस्टल आती बार कैटल मत भूलना, ये यहाँ की बेसिक जो होती है ना, बेसिक नीड वो है जो फुलफ़िल करती है हमारी हर टाइम पे। लाइक मैगी कुछ भी हम बना सकते हैं इसमें, फ्राइड राइस, सब कुछ बन जाता है जो भी आप बनाना चाहो, मैक्सिमम चीज़ें बनी जाती हैं। अपने साथ इस टाइप की पिन्स ला सकते हैं, लाइक ये हैंगिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। यहाँ पे मिरर वगैरह नहीं होता है तो आप अपने साथ छोटा सा मिरर कैरी कर सकते हैं, हैंगर्स ले सकते हैं। बाकी चीज़ों के लेने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। और जो भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो यहाँ पे मिल जाएंगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार जो भी चीज़ें लाइक हमें चाहिए होती हैं डेली, वो मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हॉस्टल में एसेंशियल्स होते हैं। बाकी वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या नहीं चाहिए होता है। बसेस की फैसिलिटी है, वैसे मॉर्निंग और इवनिंग में तो नहीं चलती है, लेकिन मॉर्निंग में तो चलती ही हैं और 10-11 बजे तक आराम से आप जा सकते हैं। उसके बाद भी जाती हैं, लाइक शाम तक जाती हैं, लेकिन फिर वो काफ़ी इंटरवल्स के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वैसे जाती हैं। और जो बेसिक जो बस है यहाँ से सुबह चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट मिलती है, शिमला के लिए मिलती है, उसके बाद सोलन राजगढ़ वगैरह के लिए मिलती है, नाहन के लिए भी जाती हैं, जो यहाँ से डायरेक्ट जाती हैं। और ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मैं अपनी विंडो का व्यू दिखा रही हूँ, ये है ओपन जिम। यहाँ पे इस साइड को वहाँ पे जिम के कुछ वो ओपन जिम के कुछ वो लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जहाँ पे हम ओपन जिम कर सकते हैं। और वहाँ पे पार्क है जहाँ पे हम रात को लाइक 9 बजे तक हमें अलाउड है उस पार्क में जाना। अगर हम बात करें वेंटिलेशन की, तो हर रूम में 2 to 4 वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं। 2 सीटर रूम है, उसमें बालकनी अवेलेबल नहीं है। और जो 4 सीटर्स हैं, 3 सीटर्स हैं, उनके साथ अटैच बालकनीज़ हैं जो दूसरे रूम के साथ शेयरिंग्स में हैं। और वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं हैं। अगर हम बात करें मेस के मेन्यू की, तो वो भी अच्छा मिलता है खाना हमें, ऐसा नहीं है कि बुरा मिलता है। मतलब वो एक बैलेंस डाइट मिलती है हमें, फ्रूट्स मिलते हैं, स्वीट्स मिलती है। और जो मंडे से सैटरडे संडे तक का जो रहता है मेन्यू, वो डिफरेंट होता है। और आप जब भी हॉस्टल आओगे तो आप अपने घर से ही लाइक कर्टन्स कैरी कर सकते हो, क्योंकि जब हमें रूम मिलता है तो वो बिल्कुल खाली होता है। हमें ना कोई बेड मैट्रेस मिलती है, ना कोई कर्टन्स मिलते हैं, वो हम खुद ही लगाते हैं। लाइक जब मैं यहाँ वन थिंग मोर, यहाँ पे आती बार चुन्नी ज़रूर कैरी करें, बिकॉज़ हमें जब भी मेस जाना होता है तो हमें चुन्नी कैरी करनी पड़ती है अपने साथ, क्योंकि ये यहाँ के पहले के ही जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक जब भी दरबार साहिब जाना है, वैसे तो सिखिज़्म में होता ही है कि हमें हेड कवर करना है, पर अगर आपने हेड भी कवर किया हुआ है तब भी आपको चुन्नी लेनी है, ये यहाँ पे मस्ट है। तो प्लीज़ 2-3 स्कार्फ तो डाल ही लें अपने साथ। और अगर हम बात करें रूल्स की, तो हम लाइक 7 बजे तक बाहर घूम सकते हैं, और उसके बाद खाना खाने के बाद हम 9 बजे तक पार्क भी जा सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बताना अगर आपको कुछ और जानना होगा तो। ओके, बाय बाय।